नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के गोदरीपारा स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 549 करोड़ के निर्माण कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर नवनिर्मित जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा चिरमिरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिला चिकित्सालय के रूप में उन्नयन कर आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण किया गया है। ये जिला चिकित्सालय 100 बिस्तरी है। यहाँ 8 विशेषज्ञ चिकित्सकों, 10 चिकित्सा अधिकारियों एवं पर्याप्त संख्या में पैरा मेडिकल टीम की पदस्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु इस नव निर्माण के लिए जिले वासियों को बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसने कहा पहली काकरो पास एकाएक पैसा दिखा है तो गांव वाले मन कहा कुछ हंडा वंडा पागे कागा। मेरे एमसीबी के भाई बहनी हो, विष्णुदेव साय जिला कोई हंडा नहीं मिले है। पहली यही पैसा वो गांधी नेहरू परिवार के घर में जात रहते, कांग्रेस के नेता मन के घर भरत रहते। आज जनता के पैसा ला विष्णुदेव साय जी जनता तक पहुंचाए के काम करत। ये फर्क है सरकार और सरकार में, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अभी हमारे श्याम बिहारी जी कांग्रेस के पहली विधायक के बात करत रही थे तो मोला सोरता आ गए। ओकर गलम कुछ कहीं फंस के रही थे ना भाई, काय फंस के रही थे गा, कुछ फंस के रही थे। मछली के कांटा फंस के रही थे। अब ये मन हमारे से गोठियाहीगा विकास के बारे में। विकास से इनकर कोई नाता नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में जहां भी जाके पूछो कि भैया ये विष्णुदेव साय के सरकार कैसे काम करत, सब जन एक सुरमा बोलते। मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, कैसे काम करत है विष्णुदेव साय के सरकार, कैसे काम करत है? अरे कैसे काम करत है? अरे किसान ला 3100 रुपया क्विंटल धान के मिला थे, महतारी वंदन के पैसा मिला थे, अरे प्रधानमंत्री आवास मिला थे, अरे गांव के विकास हुआ थे, अरे शहर के विकास हुआ थे और छत्तीसगढ़ आगू बढ़ाते साय साय हुआ थे। और पहली उकर गला में कांटा फंसत रही थे, आए बाएं होवत रही थे। ये अंतर है भैया। तो आज अतेक बड़े संख्या में आए हो और हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी मांग करत रही है। यहां तो विष्णु के सुशासन है, जनता जो चाही वो पूरा होई। आज के निवेदन करत हुए आप सब ला बहुत बधाई। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारा आना हुआ है। मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं नमन करता हूं, जय जोहार करता हूं। और आज जो आप लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया है बड़े बड़े गजमाला से, इसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आज ये नया जिला है और आज इस नए जिले में 550 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। 447
से भी ज्यादा काम है। मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही इतने विकास के काम से इस जिले में ये विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं पूरे एमसीबी जिले को। और आज की इस कार्यक्रम में 4000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न योजना के तहत 1,65,00,000 का चेक और सामग्री का भी वितरण होने वाला है। तो ऐसे हमारे सभी हितग्राहियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज यहां 100 बेड का अस्पताल, जिला अस्पताल का भी शुभारंभ किए हैं। मैं इसके लिए भी जिला वासियों को बधाई देता हूं। और आपके इस क्षेत्र के विधायक जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, कर्मठ हैं। जब से मंत्री का दायित्व संभाले हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम के पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक करने का काम वो कर रहे हैं। और आज इसी का परिणाम है कि आपके यहां का ये जिला अस्पताल भी बनके तैयार हुआ है, जहां पर हर तरह की सुविधा होगी। सोनोग्राफी से लेकर एक्सरे, हमर लैब, ये सब यहां सर्जरी भी ये हॉस्पिटल में होगा। ऐसा व्यवस्था आपके लोकप्रिय विधायक जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कराया है। और सभी बीमारियों के विशेषज्ञ भी इस अस्पताल में रहेंगे। तो निश्चित रूप से एमसीबी जिला के लोगों को इसका लाभ होगा। मेडिकल बोर्ड का भी गठन हो गया है। यहां 5 चिकित्सकों का बोर्ड होता है, जहां पर दिव्यांगजन को सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है। ये सब काम भी यहां पर प्रारंभ हो गया है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा एक दिवसीय प्रवास पर दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। वहीं गृह मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बांग्लादेश से आने वाले लोग जहां छत्तीसगढ़ में होंगे, वहां से उन्हें निकाला जाएगा। कोंडागांव के 46 लोग अभी जेल में हैं, वहीं बस्तर के लगभग 500 लोगों को बाहर भेजा गया है। कवर्धा से करीबन 350 लोगों को बाहर भेजा गया है। प्रदेश में जहां भी बांग्लादेश के लोगों के रहने की जानकारी हमें मिलेगी, उन्हें तुरंत हम वहां से बाहर भेज देंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में आएंगे। उस समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा अनेकों घोषणाएं की जाएगी। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निसंदेह बाहर निकाला जाएगा। उसमें कोई संशय नहीं है। दुर्ग जिले में भी है, यहाँ पर भी शुरुआत करेंगे। न सिर्फ वो है वरन अनेक और बातें हैं। आने वाले बस्तर ओलंपिक में जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे विषयों की घोषणाएं करेंगे। उन सारी बातों के साथ इस बात का आह्वान होगा कि जो बंदूक लेकर जंगलों में घूम रहे हैं, वो मुख्यधारा में जुड़ें, वापस आकर के समाज की सेवा के इस पवित्र पावन प्रक्रिया में आपको अपनाएं। उस दिन 100 से अधिक ऐसे लोग भी आहूत किए गए, जिन लोग जो पहले जंगलों में ही बंदूक रख के घूमा करते थे और अभी वो मुख्यधारा से जुड़कर समाज में ओहदा जिनको मिला है, किसी बड़े पद पर गए हैं सरकारी नौकरियों में, या उन्होंने कला के क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन किया है, या वो बड़े व्यापारी बने हुए हों, या वो बड़े नेता बने हैं, ऐसे लोग भी आएंगे। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि बोडोलैंड का विषय हुआ था, उसमें जिन लोगों ने सशस्त्र आंदोलन कर लिया था, ऐसे आतंकवादी जो पहले बाद में सरेंडर करके मुख्यधारा में जुड़े, वो भी आ रहे हैं और ये संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि वो अभी एमएलए हैं वहाँ पर। ये संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि आप ऐसे जुड़ सकते हैं। तेलंगाना का भी
प्रदेश में सरकार गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ किया गया। आमजनों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने दुर्ग के प्रभारी मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने हेतु आज इंदिरा मार्केट दुर्ग में प्रभारी मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर, ईश्वर साहू, कमिश्नर सुमित अग्रवाल, वार्डों के जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी कर्मचारियों, आम नागरिकों के बीच झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया गया। इसके साथ ही स्वच्छता रैली इंदिरा मार्केट चौक से लेकर कुआं चौक होते हुए इंदिरा मार्केट पार्किंग पर समाप्त की गई। कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान स्वच्छता रैली के साथ ही स्वच्छता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में निगम सफाई कर्मियों और सामाजिक संगठन के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। अरे वाह क्या रखियो टिफिन में। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित हुए प्रभारी मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित सभी विधायकों ने पैदल मार्च कर भाजपा कार्यालय पहुंचे और स्कूली बच्चों से मुलाकात कर अपना स्नेह बांटा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार की शाम राजनांदगांव जिले के गायत्री विद्यापीठ स्कूल में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय खेलकूद के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह था। इसमें एकल अभियान द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। हमने उन्हें शुभकामनाएं दी और खेल की दुनिया में आगे बढ़ने की कामना की। सीबीआई द्वारा की जा रही कार्यवाही पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार शुरू से कहती आ रही है कि हम भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारी सरकार इसी को मूल मंत्र मानकर काम कर रही है। पिछली कांग्रेस सरकार में इतने घोटाले हुए, वे सब आज दंडित हो रहे हैं। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज यहाँ पर एकल अभियान द्वारा जो स्कूल संचालित होते हैं पूरे प्रदेश भर में, उन विद्यालयों के बच्चों का संभाग स्तर का खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह था, जिसमें पूरे प्रदेश के जसपुर कुनकुरी तक, इधर बस्तर दंतेवाड़ा तक के बच्चे यहाँ शामिल हुए और उनका पुरस्कार वितरण समारोह में हम लोग शामिल हुए। उनको शुभकामनाएं दी और खेल के जगत में उत्तरोत्तर और विकास करें, ये उनको शुभकामना दिए हैं। और यहाँ जो गायत्री परिवार की तरफ से ये विद्यालय संचालित होता है, यहाँ पर कई कार्यक्रम होते रहते हैं, खेलकूद के भी और भी कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पर जो मैदान है उसके विकास के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार के मामले में नो टॉलरेंस, क्या कहना है? देखिए, सरकार तो शुरू दिन से ही कह रही है कि हम करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। और मोदी जी की बात आप लोग सुने होंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसको मूल मंत्र मानते हुए हमारी सरकार भी काम कर रही है। और इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कांग्रेस की सरकार में कितने घोटाले हुए और घोटालेबाज सब दंडित हो रहे हैं। पीएससी में भी घोटाला हुआ, उसके भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। तो यहाँ कोई भी जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। धान खरीदी में विलम्ब हो रहा है, बड़ा संबंध में? नहीं, धान खरीदी में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। और जो एक गतिरोध था उठाव में, वो भी दूर हो गया है। कल से उठाव भी प्रारंभ हो जाएगा। विभत्स तरीके से भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार के मामले में नो टॉलरेंस, क्या कहना है? देखिए, सरकार तो शुरू दिन से ही कह रही है कि हम करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। और मोदी जी की बात आप लोग सुने होंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसको मूल मंत्र मानते हुए हमारी सरकार भी काम कर रही है। और इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कांग्रेस की सरकार में कितने घोटाले हुए और घोटालेबाज सब दंडित हो रहे हैं। पीएससी में भी घोटाला हुआ, उसके भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। तो यहाँ कोई भी जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। धान खरीदी में विलम्ब हो रहा है, बड़ा संबंध में? नहीं, धान खरीदी में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। और जो एक गतिरोध था उठाव में, वो भी दूर हो गया है। कल से उठाव भी प्रारंभ हो जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार को दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता चला रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? वो तो आप लोग जनता हैं, आप लोग और प्रेस मीडिया के आप लोग, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप लोग मूल्यांकन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार जहां भी सत्ता में है, वहां सुशासन और जनता की सेवा मूल मंत्र है। प्रदेश में सरकार ने पिछले 1 साल में जो कार्य किए हैं, वह जनता के विश्वास से ही संभव हो पाया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पार्टी जनता की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देश की जागरूक जनता कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को भलीभांति समझ चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस हर जगह टूट के कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी रहती हैं, सुशासन पर विश्वास करती हैं और जनता के सामने जो काम
हमने किया है उसे एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करने पर विश्वास करती हैं। इन 1 सालों के भीतर 3100 रुपये धान का बोनस दिया गया, 15 कुंटल के जगह 21 कुंटल की खरीदी की गई, 2 साल का बोनस दिया गया। महतारी वंदन योजना रेगुलर आबाद गति से छत्तीसगढ़ की 70 लाख माताओं बहनों के लिए लगातार संचालित है। 9 लाख से अधिक आवासहीन गरीबों को आवास का किस्त जारी हो चुका है, उनका आवास बनने का काम चालू हो चुका है। पीएससी में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय किया जा रहा है। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हुई है। बस्तर क्षेत्र में नियत नीलांलार योजना प्रारंभ की गई है। मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज बिलासपुर जैसे के लिए कहीं 300 करोड़ कहीं 700 करोड़ जैसी बड़ी राशि आवंटित करके कैपेक्स पर भी काम किया जा रहा है। रायपुर में अनेक फ्लाईओवर रोड्स का निर्माण लगातार किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के तहत केंद्र की सरकार ने यहाँ 20,000 करोड़ के रोड की भी स्वीकृति प्रदान की है। तो 1 साल का जो कार्यकाल है, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया था उसके अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत कुछ करने में सफल हो पाई है और आने वाले सालों में बहुत कुछ करना भी है। कांग्रेस सत्ता लोलुप पार्टी बनकर रह गई है, परिवारवादी चापलूसी से युक्त पार्टी बनकर रह गई है और एक डूबती नाव है। जब नाव डूबता है तो सब लोग उसे छोड़ करके भागने लगते हैं। उसी हालात से पूरे देश में कांग्रेस जूझ रही है। नीचे न इनका संगठन है, न इनका कोई विचारधारा है। ये केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। माइनॉरिटी अपीजमेंट्स के सहारे वोट लेने की कोशिश करते हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को देश की जागरूक जनता अब समझ चुकी है। इसलिए कांग्रेस का पूरे देश में एक एक करके बंटाधार हो रहा है और होता रहे। कांग्रेस के लोग जाते रहें। 15 कुंटल के जगह 21 कुंटल धान की खरीदी, जो 2600 रुपये के जगह 3100 रुपये में धान की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। वो 4 किस्त में तरसा के देते थे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक ही किस्त में पेमेंट कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी भी 1 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो 95 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी नहीं हुई थी। और कांग्रेस के समय 1 साल को भी मैं ले लूँ तो 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कभी खरीदी नहीं हुई थी। पिछले वर्ष पहले ही साल हमारी सरकार के 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमारी सरकार ने किया है। किसान भाइयों की अगर वास्तव में कोई हितैषी सरकार है तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की। संविधान की रक्षा के लिए दुर्ग में कांग्रेस जनों ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान पदाधिकारी व कार्यकर्ता दुर्ग कांग्रेस भवन से पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंचे और नमन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी जिला कांग्रेस कमेटी को 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक संविधान रक्षा दिवस मनाए जाने को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस के महापौर और वरिष्ठ कांग्रेसियों ने दुर्ग कांग्रेस भवन से पैदल मार्च कर दुर्ग कलेक्ट्रेट में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पहुंचे। सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नमन कर संकल्प लिया। इस दौरान दुर्ग शहर पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी तो कांग्रेस जन और देशवासी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए और क्या कहा पूर्व विधायक ने। आज 9 दिसंबर हमारे देश की संविधान रक्षा दिवस है और हम सब संविधान की रक्षा के लिए रैली के माध्यम से जनता को संदेश दिए और संविधान की रक्षा करना हर भारतीय का दायित्व है, कर्तव्य है। उसको लेकर हम लोग आज यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। साथ ही आशा करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का संविधान में छेड़छाड़ ना हो और संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है और उसकी टीम ने बनाया है, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना किया जाए। इसके लिए हम लोग यह रैली निकालकर जनता को संदेश दिए। साथ ही साथ आज हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है। मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को हृदय से बधाई देता हूं
ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखे, यही मेरी कामना है। हिंदुस्तान के इतिहास में भारत का संविधान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सरकारें बनी हैं, सब ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की संरचना के अनुरूप ही सरकारें चलाई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बात का निर्णय लिया और सभी जिला कांग्रेस कमेटी को इस बात को कहा कि अपने अपने ज़िले में 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक संविधान रक्षा दिवस मनाएं। उसी कड़ी में आज हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, सब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज एक रैली के शक्ल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास आए, उनको नमन किया और इस बात का संकल्प लिया कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ करेगी तो उसे किसी भी कीमत में कांग्रेस जन और देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संविधान बना है उसके अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करना चाहिए। इस बात का संदेश हमने एक रैली निकाल कर दिया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश की संसद में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन करने तथा संसद न चलने देने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो चुकी है, दिशाहीन हो चुकी है, संसद में चर्चा से भाग रही है। संसद में नए नए विषय लेकर आएंगे और भाग जाने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष खुद संसद को बाधित करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज दिशाहीन हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है, संसद में चर्चा से भाग रही है, नए नए विषय लेकर आएंगे और भाग जाने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ये खुद ही संसद को बाधित करेंगे और पब्लिक के बीच में आकर बोलेंगे हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। और जहां तक चाइना की बात है, तो चाइना से राहुल गांधी कैसे काम करते हैं ये पूरा देश ने देखा है, पूरा देश जानता है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर जिले के बड़ाजी ग्राम में शहीद गेंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने 8 करोड़ 3 लाख के 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हलबा समाज के शहीद गेंद सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया और क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध किया। आज हम सभी युवा शहीद गेंद सिंह का स्मरण कर उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लें और समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि परलकोट जमींदारी के जमींदार गेंद सिंह ने मराठों और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद किया था। उनका उद्देश्य बस्तर को गुलामी से मुक्त कराना था। आज के इस कार्यक्रम में जब हम सब ने मिलकर के शहीद गेंद सिंह जी के प्रतिमा का अनावरण किया है और क्षेत्र के सभी जवान, हलबा समाज के सभी जवान, हम सब उनको मानते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, अंग्रेजों से टक्कर लिया था। अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले, अंग्रेजों को हरा देने वाले हमारे शहीद गेंद सिंह जी हर एक नौजवान की प्रेरणा बनेंगे। हर नौजवान देश और समाज की सेवा के लिए वैसे ही आगे बढ़े जैसा कि आगे शहीद गेंद सिंह जी बढ़कर निकले थे। उनकी आज हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हमारे समाज के, हलबा समाज के सभी जवान, सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार सुबह उनको स्मरण करें और अपने दिन का समय वैसे ही बिताएं, अपना जीवन वैसे ही बिताएं जिसमें वो समाज के लिए खड़े होकर, समाज के लिए काम करके, समाज को उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ाकर समाज की सेवा करें। दुर्ग के सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में छात्र छात्राओं में छिपी प्रतिभाओं को निखारने 3 दिवसीय चित्रकला का आयोजन किया गया था। इसका समापन हुआ। इस दौरान प्रशिक्षिका अश्वनी करम्बे ने छात्र छात्राओं को चित्रकला की बारीकियों से अवगत कराया। सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय दुर्ग में हुए 3 दिवसीय कार्यशाला नई तालीम का एक कार्यात्मक अनुभव विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को चित्रकला का प्रशिक्षण दिया गया। ये चित्रकला संपूर्ण रामचरितमानस पर आधारित रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि एवं प्रशिक्षिका अश्वनी करम्बे SSM कला अकादमी की निर्देशिका रही। कार्यशाला में पहले दिन उनके द्वारा चित्रकला संबंधी आधारभूत जानकारियां दी गई। साथ ही दूसरे दिन चित्रकला की बारीकियों को समझाया गया। साथ ही आकृति निर्माण संबंधी जानकारियां दी गई एवं प्रकरण चयन में सहयोग किया गया। तीसरे दिन में कार्य संपूर्ण किया गया।
इस दौरान उपस्थित कॉलेज की छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक चित्रकला में अपना हुनर दिखाया। रामचरितमानस पर आधारित विषय पर अपने ब्रश से निखारती चित्रकला की खूबियां छात्राओं ने बताई। हमें इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। हम जो है हमारा टॉपिक है रामचरितमानस के अंतर्गत सीता माता जी की गौरी स्तुति का मैंने एक डायग्राम बनाया है, जिसमें जो है सीता माता जो है गौरी माता के मंदिर में जाए हुए रहती हैं और वो पूजा अर्चना करते रहती हैं। जी, मैं इस टाइप का पेंटिंग कभी नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है और आगे भी मैं इस टाइप का पेंटिंग करूँगी। और जो मैम आई हैं वो उनसे हमको बहुत अच्छे से सीख मिला है, हम ये कर सकते हैं आगे भी। और हमको रामायण के थ्रू बहुत चीज़ जानने को मिल रहा है और ये हमारे क्या बोलते हैं अपनी जो अंदर की टैलेंट है वो हमको निकालने को दिखाने को मिल रही है। हम लोग को कॉलेज में अवसर मिला है कि हम अपनी कितना अच्छे से हम कर सकते हैं और किस ये सब के थ्रू हमको हर चीज़ प्रसंग के बारे में रामायण के जानने को मिल रहा है इस माध्यम से। और हम सोचते थे कि हम इतनी क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, पर हमको इस बार ये मौका मिला हमको कि हम इतने अच्छे से अपनी टैलेंट को दिखा पा रहे हैं और हमको हमारी मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपनी प्राचीन संस्कृति से छात्रों को परिचित कराना था। उपयुक्त कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राध्यापक अर्चना तिवारी एवं क्रीड़ा अधिकारी अर्चना षडंगी के निर्देशन में संपन्न हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उमाकांति सिंह एवं अध्यक्ष प्रवीण चंद्र तिवारी के द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई। इस मौके पर महाविद्यालय के सक्रिय सहयोग रहा और साथ ही इस अवसर पर आगंतुक पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। जी, इसका उद्देश्य हमने रखा था कि भारतीय संस्कृति जो हमारी है उससे छात्रों को अवगत कराना। और आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे जैसे अभी का जो समय है, बच्चों ने जो है रामायण वगैरह तो पढ़ा ही नहीं है, तो वो इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। तो इसके माध्यम से बच्चे जो हैं वो रामचरितमानस को जानेंगे, उसके पात्रों को जानेंगे, उसके प्रसंगों को जानेंगे और उसको चित्र के माध्यम से जो इतनी सुंदरता से वो अंकित कर रहे हैं कि सभी के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी मतलब प्रसन्नता से वो लोग इस काम को कर रहे हैं कि सभी इस चीज़ को जान गए हैं, ऐसा लगता है। राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्कशॉप हमारे महाविद्यालय में ऑर्गेनाइज़ किया था। ये विजुअलाइज वर्कशॉप है आर्ट के ऊपर, जिसमें हमारे कम से कम 80 से 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कला को सिखाने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को कि एक तो उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको वो निखार के सामने लाएं, साथ ही साथ हमारी जो कला है, संस्कृति है, इनके हाथ में हम नई तालीम के माध्यम से एक ऐसा गुण देने चाह रहे हैं जिससे ये आगे चल के इनको अपने व्यावसायिक रूप में भी ले सकते हैं। पट्टचित्र को, कलमकारी को, अटपट को, इन्होंने 3-4 ऐसा जो पूरा पौराणिक जो हमारी कला चित्र माध्यम है उसको लिया है ताकि ये आगे बढ़ सके और इनके हाथ में एक हुनर आ सके। पहले ये हमने जो रामायण टॉपिक लिया था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों में एक यूनिटी वर्क कैसे किया जाए उसके बारे में मैंने सोचा था। इसीलिए रामायण के 7 खंड हैं, उसमें 14 स्टूडेंट्स को डिवाइड करके हमने उनको वो वर्क दिया है। और उसमें पट्टचित्र हो गया, हमारी जो पौराणिक जो कला है उसको यूज़ करके हम नए टॉपिक्स हैं उसको कंपोज करके उसको कलर्स के माध्यम से कैसे सभी को हमारी जो संस्कृति को कैसे दिखाना चाहिए उसके ऊपर कोशिश की गई है। और बच्चों ने यानी कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी कोशिश की है। वाकई 3 दिन में रामायण को कंप्लीट करना इट्स नॉट पॉसिबल। वाकई बहुत ही अच्छा वर्क किया है बच्चों ने। आई एम वेरी सेटिस्फाइड फॉर दैट। मैं अश्विनी करम्बे, डायरेक्टर ऑफ SSM आर्ट एकेडमी, और मैं इसके पहले भी बहुत सारे वर्क स्टूडेंट के साथ कर चुकी हूँ। इसके पहले भी एक रामायण के ऊपर हमने एक एग्जीबिशन किया था और वहाँ तो मेरे बहुत छोटे दैट मीन्स 8-9 साल से लेके 50 साल तक सभी स्टूडेंट्स थे। बहुत अच्छे से वर्क किया। नेहरू आर्ट गैलरी में भी बच्चों ने वर्क किया है। सभी बच्चों का वर्क देख के बहुत उनको अच्छा लगता है कि नहीं, इतने कम एज में बच्चे कैसे कर पाते हैं। तो बच्चों को आप जैसे सिखाओगे वैसे ढालोगे वो वैसे ही बनते हैं। तो ये हमारी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि आगे की जो जनरेशन है उनको आगे कैसे लाना है, हमारे कल्चर को कैसे आगे लाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं प्राचार्य सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय से
हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट के 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो नई तालीम के अंतर्गत एक बच्चों को नई चीज़ें सिखाने के लिए और हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी परंपरा से अवगत कराने के लिए रामचरितमानस के तहत इन अध्याय को लेते हुए बच्चों को 3 दिवसीय कार्यशाला के तहत ड्राइंग पेंटिंग का पूरा सिखाया गया, जिसमें हमारे बीच में गेस्ट हैं श्रीमती अश्विनी कराम्बे मैडम, जिन्होंने इस कार्यशाला को पूरा अंजाम दिया है। और साथ में सब्जेक्ट है नई तालीम के तहत श्रीमती अर्चना तिवारी मैडम का, और इसमें साथ में प्रैक्टिकल वर्क कराने का पूरी जिम्मेदारी श्रीमती अर्चना षडंगी मैडम। ये दोनों मिलके इस पूरे कार्य को अंजाम दिए हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाने और बच्चों को नई चीज़ें सीखने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए इन सब चीज़ों को लगातार हम महाविद्यालय में कराते रहते हैं, जिससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है और बच्चे आगे आके इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसमें करीब महाविद्यालय में अभी प्रथम सेमेस्टर के हमारे महाविद्यालय में 98 एडमिशन हुए हैं, जिसमें बच्चों ने 90% बच्चों ने इसमें भाग लिया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।